नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कौन टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि ये कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये एक इस प्रकार का कोई कोन है। अब जैसे ही मैंने कोन माना वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कौन सा कोन? राइट एंगल कोन। कौन सा कोन? राइट एंगल कोन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मान लीजिए एक कोन है जिसकी हाइट दे रखी है कितने के बराबर? जिसकी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और इस कोन का जो बेस है, सर्कुलर बेस, उसका रेडियस दे रखा है कितने के बराबर? 12 सेंटीमीटर के बराबर। कितने के बराबर? 12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इसमें हमें ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में आगे हमें ये करने को कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है इस कोन के सीएससी की वैल्यू यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू, और साथ साथ टीएससी की वैल्यू यानी टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू। तो मैंने आपको इस वीडियो के जस्ट पिछली वीडियो में कोन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो सीएससी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू गिवन हो चाहे ना गिवन हो, लेकिन हमें पता रहता है कि अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन एल की वैल्यू यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू गिवन नहीं है। और स्लैंट हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने आपको बताया था इस वीडियो के जस्ट पिछली वीडियो में। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है जो कि है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है? 16, r की वैल्यू कितनी है? 12। तो इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे तो हमें मिलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन दोनों का हम समिंग अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 4 तो 1 कैरी, 5 1 6 6 4 10 तो 1 कैरी, 2 1 3 1 4। तो इन दोनों का समिंग अप करेंगे तो हमें मिलेगा 400। ये है एल स्क्वायर की वैल्यू, एल की वैल्यू नहीं है। तो अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे? यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां पे रूट लगाएंगे। क्या करेंगे? यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां पे रूट लगाएंगे। तो आगे हम ये लिखेंगे एल इज इक्वल टू रूट 400। अब रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 400 की वैल्यू होती है 20। तो यही एल की वैल्यू है, यही स्लैंट हाइट की वैल्यू है, यही इस कोन के स्लैंट हाइट की वैल्यू है जो कि है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन थी, स्लैंट हाइट की वैल्यू हमने पता कर ली यानी एल की वैल्यू पता कर ली। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को और साथ साथ पाई की वैल्यू को इस सीएससी के फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो हमें आगे पुटअप करने के बाद कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। किस तरीके का? तो देखिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 12 और साथ साथ एल की वैल्यू है 20। तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में हम नहीं जाएंगे, सीधा कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो हम जब इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 12 टू सा होता है कितना? 24। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, अब 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो कितना मिलेगा? 22 4 जा 88, 8 कैरी हुआ, 22 2 जा 44, 8 कैरी था, 52 हो गया। ठीक है, तो 528 और ये जीरो आगे लगा देंगे तो पूरा कैलकुलेशन ये हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है क्या? बिल्कुल इतना ही आ रहा है। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे? इन तीनों का प्रोडक्ट करने के बाद आगे हम कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखेंगे। किस तरीके का? 5280/7। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगी वही इस कोन के सीएससी की वैल्यू होगी, वही इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू होगी। तो अब फाइंड आउट करते हैं इस कोन के टीएससी की वैल्यू यानी टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू। तो कोन में टीएससी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोन टीएससी ऑफ कोन इज इक्वल टू
टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आप इसकी जगह पे दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों से आंसर जो होगा वो एग्जैक्ट निकलेगा और साथ ही साथ चॉइस आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन में जो पाई की वैल्यू है वो या तो मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में मानूंगा या तो मैं डेसिमल फॉर्म में मानूंगा। तो मैं यहां पर पाई की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में मान लेता हूं, यानी कि 22/7 मान लेता हूं। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है जो कि है 12, एल यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी जो कि है 20। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को और साथ साथ पाई की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। किस तरीके का? 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 12, ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12, 20 प्लस 12 कितना होता है 32, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 32। अब ये एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहां पे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेशन मतलब यहां पे हम सीधा 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देते हैं, जैसे कि हमने यहां पर किया था। ठीक है, तो जब हम इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या फाइनल वैल्यू मिलेगी? हमें फाइनल वैल्यू किस तरीके की मिलेगी? तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 12 से, तो 12 2 24, 2 कैरी, 12 2 24, 2 कैरी था 26 हो गया। ठीक है, हाँ, अब 264 को अब 264 को मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 कैरी था तो 5, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 कैरी था 9 हुआ, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 कैरी था 7। ठीक है, तो 8 2 2 4, 5 9 4, 7 1 8। ठीक है, तो 8 4 4 8, आगे हमें मिलेगा 8 4 4 8, अपॉन में यहां पर 7 था, अपॉन में यहां पर 7 था तो अपॉन में यहां पे हो जाएगा 7। ठीक है, क्या आपका भी इतना आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब आपको भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, जो डेसिमल फॉर्म में फाइनल वैल्यू मिलेगी वही इस कोण के टीएसए की वैल्यू होगी, वही इस कोण के टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू होगी। अब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद इन दोनों एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है, अभी इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके फाइनल वैल्यू निकालो और उन फाइनल वैल्यू को कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाओ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस कोण के सीएसए की वैल्यू और साथ साथ टीएसए की वैल्यू सही है कि गलत है, रॉन्ग है या करेक्ट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पर। तो आज के इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि ये कह रहा है कि द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल इफ देयर स्लैंट हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मान लीजिए दो राइट एंगल कोण है, मान लीजिए दो राइट एंगल कोण है और इन दोनों कोण का जो डायमीटर है वो आपस में सेम है। मान लीजिए इस कोण के डायमीटर को मैं माना D1 और इस कोण के डायमीटर को मैं माना D2। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि D1 बराबर है D2, यानी इस कोण का डायमीटर बराबर है इस कोण के डायमीटर के। ठीक है, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अगर दो चीज आपस में बराबर है तो उनका हाफ भी आपस में बराबर होगा। तो डायमीटर का हाफ किसके बराबर होता है? रेडियस के, यानी आर के ना। तो अगर इन दोनों कोन्स के डायमीटर आपस में बराबर हैं तो इनका हाफ यानी कि रेडियस भी आपस में बराबर होगा। तो इसके लिए मैंने माना इस कोण के रेडियस को R1 और इसके लिए माना इस कोण के रेडियस को R2। ठीक है, तो अगर D1 बराबर है D2 के तो मैं क्या कह सकता हूं कि R1 बराबर है R2 के। बिल्कुल, तो ये चीज हमें पहली गिवन है इस क्वेश्चन में, जिससे हमने इसको पता किया। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि मान लीजिए इस कोण के स्लैंट हाइट को मैंने माना L1 और उस तरीके से इस कोण के स्लैंट हाइट को मैंने माना L2। तो इस क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि इन दोनों कोन्स का जो स्लैंट हाइट है उसका रेशियो है 5:4। अब मैं इस रेशियो की मदद से इन दोनों स्लैंट हाइट की वैल्यू पता कर सकता हूं। कैसे? कोई वेरिएबल कॉमन मान के। कौन सा वेरिएबल कॉमन मानूं? मान लीजिए मैंने x वेरिएबल कॉमन माना तो मुझे मिला 5x और 4x इस रेशियो में ना। तो मैंने मान लीजिए 5x को मान लिया L1 की वैल्यू और 4x को मान लिया L2 की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब मुझे आगे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है इन दोनों
कोन्स के सीएसए का रेशियो, इन दोनों कोन्स के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो। तो जैसे ही मैंने सुना मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक किया कि कोन में सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, कोन में सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो अगर मुझे इन दोनों कोन्स के सीएसए का रेशियो फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे इन दोनों कोन्स के सीएसए की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में इन दोनों कोन्स के सीएसए की वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो अब मैं इन दोनों कोन्स के सीएसए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं इस कोन के सीएसए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। पाई की वैल्यू मैं वैसे ही रहने दूंगा, आर की वैल्यू मैं मान लेता हूं R1, ठीक है, और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर L1, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 5x, ठीक है। तो अब आपको यही मान लेना है इस कोन का सीएसए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब इस कोन के सीएसए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो जब हम R2 और L2 की वैल्यू यानी 4x को इस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे इस कोन के सीएसए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पाई को हम यहां भी वैसे रहने देंगे, R की वैल्यू यहां क्या है R2, L की वैल्यू क्या है L2 है यहां पर, जिसकी वैल्यू है 4x ना, तो L की वैल्यू हो गई यहां पे 4x, ठीक है। हाँ, ये पैटर्न समझा रहा हूं, ये कोई सीक्वेंस सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसे सीक्वेंस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। ये सॉल्यूशन का पैटर्न है कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको इसी को ही मान लेना है इस कोन के सीएसए की वैल्यू, इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू। अब जब आपको इन दोनों कोन्स के सीएसए की वैल्यू पता चल गई, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों वैल्यूज की मदद से फाइंड आउट करना है इन दोनों कोन्स के सीएसए का रेशियो, ठीक है। सीएसए का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस कोन के सीएसए को डिवाइड कर देंगे इस कोन के सीएसए से, जो हमें मिलेगा वही रेशियो होगा। मैंने क्या कहा, मान लीजिए मैंने इसे मान लिया कोन ए और इसे मैंने मान लिया कोन बी। तो अभी मैंने ये कहा कि कोन ए को सीएसए ऑफ कोन ए को डिवाइड करो सीएसए ऑफ कोन बी के, सीएसए ऑफ कोन बी से। अब सीएसए ऑफ कोन ए की वैल्यू क्या है, पाई R1 5x अपॉन में, सीएसए ऑफ कोन बी की वैल्यू क्या है, पाई R2 4x, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब जैसे R1 बराबर था R2 के, तो R1 से R2 कैंसिल आउट हुआ, x से x कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 5 और 4, तो आगे हमें क्या मिलेगा 5/4। अब मैंने आपको ये बताया कि कैसे आपको फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद रेशियो का साइन लगाते हैं, फिर डिनोमिनेटर को हम लिख देते हैं। तो अब इस फ्रैक्शन को हमने इस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। यही रेशियो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई उतनी जो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच।